अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स आज हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैट्रिसेस। यूनिट नंबर 7 है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की प्लूरल है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन डेफिनेट ऑर्डर। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये आप समझ लीजिए। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे का मतलब होता है कि सफ़ बंदी करना, तरतीब देना किसी भी चीज़ को, कि नंबर्स को एक ख़ास तरतीब में रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स ऐसी अरेंजमेंट है नंबर्स और वेरिएबल्स की कि जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिखी जाती है। इसके जो एलिमेंट्स है, जिस तरह सेट के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं, इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह ये एक अरेंजमेंट है और इसमें एलिमेंट्स रिटन किए जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि ये मैंने लिखा ABCD, तो ये देखें एक एरे है, एक अरेंजमेंट है प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का ही आपने इस्तेमाल करना है, इसमें करली ब्रैकेट का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे मैट्रिक्स के ब्रैकेट के अंदर। जिस तरह सेट के अंदर आप करली ब्रैकेट को इस्तेमाल करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर आपने करली ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट हुई को इस्तेमाल करना है। ये आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स में हमारे पास ये हम देख रहे हैं कि ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होती है रॉ होती है और एक होती है कॉलम होते हैं। तो ये मैट्रिक्स की पहले एग्जांपल आप देख लीजिए। ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1 2 5, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स एग्जांपल इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी होता है 3 - 7 2, ये भी एक तरह का मैट्रिक्स है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रॉ होती है और एक होती है कॉलम होते हैं, ठीक है। रॉज एंड कॉलम्स को आप समझ लें कि एलिमेंट जो आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं ये आपके रॉस कहलाती हैं, यानी कि ये जो हैं ये आपकी रॉस कहलाएंगी। तो अगर आपसे कहा जाएगा इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज हैं, तो इसके अंदर 2 रॉज हैं। और ये जो वर्टिकली लिखे होते हैं ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि किसी भी पेज पे हम कॉलम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ऐसे वर्टिकल बनाते हैं। तो एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एलिमेंट लिखे हुए होंगे वो आपकी रॉस कहलाएंगी। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो सकती हो, ये आपने इमेजनरी लाइन होती हैं, आपने कोई प्लॉट नहीं करनी, बल्कि ये तो खाली आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये इसकी पहचान है, ये आपके रॉस कहलाती है, ठीक है। और जो वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ होगी तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता ही है कि 2 कॉलम बन जाते हैं। एक कॉपी के पेज पे सफ़े पे भी यही होता है कि जब हम एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये 2 कॉलम बन जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ये रॉज होती हैं और ये कॉलम होती है। तो ये आपका इसी तरह ये रॉज हैं, ये रॉ है और ये आपके कॉलम्स हैं। इसी तरह यहाँ पे कितने कॉलम हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 कॉलम है और रॉज कितनी है हमारे पास 1 2 3, ये आपके पास 3 रॉज है। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रॉज और कॉलम की शक्ल में लिखी जाती है, एक ख़ास तरतीब के साथ लिखी जाती है। वो आपका क्या कहलाती है? वो आपका मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर होता ये है कि हमारे पास हम जो काम करते हैं ये इसको नोटेशन कहते हैं। कि नोटेशन का मतलब ये होता है कि जिस तरह सेट की नोटेशन होती है, यानी कि सेट का कोई नाम होता है, इस तरह मैट्रिक्स का भी नाम होगा। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक मैं लिखता हूँ A 2 5 7 9, तो ये एक नोटेशन कहलाएगी। यानी कि ये हमने एक सेट नोटेशन लिख दी है कि ये सेट को समझ ले, सेट के नाम को ये रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह आपने इसको आपने नाम लिख दिया B = 5 2, इस तरह करके लिख दिया, तो ये भी आपकी एक नोटेशन आ गई। तो इसको कहते हैं हम नोटेशन कहते हैं इसको। अब हमारे पास जो सिलसिला है वो ऐसा है कि एक चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। रॉ एंड कॉलम आप समझ गए। रॉ एंड कॉलम को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट्स नंबर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट आप एलिमेंट्स की नंबरिंग करते रहें 1 2 3, वो उतनी हम कहेंगे ये कॉलम हो गए आपके। और अगर हम कहेंगे कि एलिमेंट्स नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो नंबरिंग होगी उसको हम रॉ कहते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज हैं, तो आप क्या करेंगे कि टॉप से बॉटम की नंबरिंग कर देंगे ABCD, यानी कि 1 2 3, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी रॉज है। वरना दूसरा तरीका ये बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में जो एलिमेंट लिखे होंगे वो आपके रॉज कहलाएंगे, और जो वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिखे होंगे उसको क्या कहेंगे? उसको कॉलम कहेंगे।
तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इस तरह यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये आपके पास ये कॉलम है, हमारे पास ये 1 2 3 ये कॉलम है, और ये हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट कॉलम की तादाद आ गई। और टॉप टू बॉटम नंबरिंग करें तो रॉज होती हैं, तो टॉप टू बॉटम नंबरिंग अगर हम करते हैं तो नंबरिंग में एक ही आता है, नीचे तो कोई है कुछ है ही नहीं, इस वजह से इसके अंदर एक रॉ है। इस तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 रॉज हैं। तो इस तरह ये हम इसको कर लेते हैं। तो अब अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपली ये होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी रॉज और कॉलम की तादाद बताते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रॉज एंड कॉलम की तादाद बताने का जो नाम है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि ये कुछ मैट्रिक्स हमारे पास लिखे हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि एक मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया 2 5 3 8 1 6। यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास, इसको आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ए में हम आपने सबसे पहले अपने रॉ की तादाद बतानी है। ठीक है, पहले कॉलम की तादाद नहीं बतानी, पहले अपने रॉ की तादाद बतानी है। तो आपको पता है कि इसके अंदर कितनी रॉज हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 रॉज हैं, R1 और R2, यानी कि 2 रॉज हैं। तो आप इस तरह लिखेंगे 2 लिखेंगे, और कॉलम कितने हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये इसका ऑर्डर बीच में मल्टीप्लाई की साइन आएगी, ये मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे इसको, ये बेसिकली साइज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो इसका ऑर्डर हो गया वो हो गया 2/3, 2/3 जो है वो इसका ऑर्डर हो गया। इस तरह अगर एक और मैट्रिक्स लिखा जाए 5 8 फ़र्ज़ करें लिखा है, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, तो पहले आपने रॉ की तादाद बतानी है। रॉ कितनी है, यहाँ पे रॉ हमारे पास है, ये 2 रॉज है हमारे पास। तो ये ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/1, 2/1 इसका ऑर्डर हो गया। पहले कॉलम की तादाद नहीं बतानी, बार बार ये बात बताई जा रही है आपको, पहले आपने रॉस की तादाद बतानी है। साइज़ मल्टीप्लाई जो साइज़ को शो कर रहा है, इसके साइज़ को बता रहा है कि रॉ में कितना एलिमेंट है, रॉ का साइज़ क्या है और कॉलम का साइज़ क्या है। ठीक है, तो जितनी रॉज है पहले उसको लिखनी है आपने, और उसके बाद फिर क्या करना है कि आपने वो कॉलम की तादाद को बताना है। और इसको पढ़ते हैं क्या, 2/3 2/1। इस तरीके से ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह अगर एक और हो, तो अगर आप फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, ये आपको पता है कि ये 1/1 होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है। तो इस तरह ये सिंपली, जैसा कि ये 2/2 का ऑर्डर है, इसको भी लिख लें। ये क्या हमारे पास, ये आपका 2/2 का ऑर्डर है। ये हमारे पास है पहले रॉ 1/3 का ऑर्डर है, और ये किसका ऑर्डर, ये 3/, पहले रॉ 3 है, 3/1 कॉलम एक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1 हो गया। इसी तरह ये भी हमारे पास 2/2 का ऑर्डर है, 2 रॉज हैं 2 कॉलम है। इस तरह इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना ऑर्डर है, ये है 2/1 का ऑर्डर है, यानी कि 2 रॉज है और इसके अंदर एक कॉलम है। तो स्टूडेंट ये थी ऑर्डर की बात। तो आपने मैट्रिक्स के बारे में सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, ऐसी अरेंजमेंट है नंबर्स और वेरिएबल्स की जो एक ख़ास तरतीब के साथ लिखी जाती है रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। रॉ क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपने इमेजिनरी लाइन तस्वुर करनी है, ऐसा नहीं कि आपने ड्रॉ करनी हो, और तो बस बहरहाल उसकी डायरेक्शन में जो एलिमेंट लिखे होंगे वो आपके और रॉस कहलाएंगी, और वर्टिकली जो होंगे वो आपके कॉलम्स कहलाएंगे। तो इस तरह आप दूसरी डेफिनेशन बताइए, एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम नंबरिंग करें तो वो रॉस कहलाती हैं, और फिर अगर आप एलिमेंट्स की नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो फिर वो आपकी कॉलम की तादाद आपको इस तरह पता चल जाएगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया कि जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की जो तादाद होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी मैट्रिक्स के हवाले से। आगे जो है फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और फिर मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सारी भी चीज़ें भी हम वक्तन फ़ौक्तन देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।